हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर आए हैं वो है, क्योंकि अब हमें स्टडी करना है कि जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है तब उसकी नेचर कैसे होती है। प्रॉपर्टीज तो हमने स्टडी कर ली, ठीक है ना। और अगर अब हमने उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है, तो हमने अब स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट अगर मान लो फ्लूइड जो है अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो कैसे बिहेव करता है, अगर वो मोशन में होगा तो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो पहला हम जो पार्ट स्टडी कर रहे हैं उसमें से आउट ऑफ रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन हमने सबसे पहले रेस्ट कंडीशन को स्टडी करना है और उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक क्या है? इट इज ए branch of science which deals with the study of fluid, which deals with the study of fluid when fluid is in rest condition। अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है और हम तब फ्लूइड को स्टडी करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लूइड जो है वो किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है। अगर हम जैसे कंटेनर के अंदर अगर हम कोई भी फ्लूइड कोई भी लिक्विड लेते हैं, आइदर इट इज ऑयल और इट इज वाटर, तो वो किस नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, वो रेस्ट कंडीशन के अंदर होता है। अब रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, अगर मैं एक फ्लूइड एलिमेंट को इनलार्ज करके दिखा दूं, मान लो ये फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, जैसे हमने सरफेस टेंशन में किया था। अब फ्लूइड एलिमेंट क्या करेगा, इस फ्लूइड एलिमेंट को मैंने पिक किया, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए ये क्या करेगा, बैक फोर्स लगाएगा, ठीक है, चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में जो यहां पर इसके साथ एक और होगा मॉलिक्यूल, इसके साथ पहले क्या है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए चारों डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है फ्लूइड के अंदर, ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब एक बंच अगर मैं ले लूं, मान लो ये फ्लूइड इस फॉर्म में है, फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल जो है इस फॉर्म में है, तो हर एक मॉलिक्यूल किसी ना किसी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मान लो ये फोर्स लगाएगा, मान लो ये अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अगर हम एक ही के ऊपर सारा देखें तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल जो है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इसके फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये फोर्स जनरली क्या होता है कि उस एरिया, जिस एरिया के ऊपर ये फोर्स लगाएगा उसके परपेंडिकुलर सेक्शन पे एक्ट करता है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर सेक्शन पे एक्ट करता है। तो वहां से एक टर्म हमारे पास आती है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है ना, क्योंकि अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं और वो हमेशा कैसे फोर्सेस होते हैं, वो परपेंडिकुलर सेक्शन पे, जिस एरिया पर ये लगेगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर सेक्शन पे एक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर सेक्शन पे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। तो नंबर ऑफ फोर्सेस हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर ही एक्ट करते हैं, जिससे एक तरीके से क्या होता है कि इनसाइड प्रेशर जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल जो है वो किसी ना किसी दबाव पर, ठीक है ना, उसको बाहर से सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ही वो भी किसी ना किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो दूसरे वाले उसके साथ का मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, उसके साथ वाला मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। इसीलिए हम आगे डेप्थ वाला कंसेप्ट भी करेंगे। जैसे जैसे हम अपर सेक्शन से डाउन सेक्शन में आते हैं, प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, प्रेशर की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब देखो ना, वाटर लेवल लगातार, अब सेक्शन से अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वाटर लेवल कम है, जैसे जैसे मैं डाउन आता जाऊंगा तो वाटर की खुद की डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ही प्रेशर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे उतने ही नंबर ऑफ
फोर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा, फिर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे मैं डाउन आता जाऊंगा प्रेशर का जो अमाउंट है या क्वांटिटी हम बोले वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और जिससे हमें फोर्स की इंटेंसिटी ज्यादा मिलती रहेगी। अब हम आते हैं, देखो प्रेशर, हमने जो आज का टॉपिक है हमारा मेनली वो प्रेशर है। हमने प्रेशर स्टडी करना है, हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर स्टडी करना है, हमने पास्कल लॉ भी स्टडी करना है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, जनरली हम बोल देते हैं दबाव, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या करना, फोर्स एक्सर्ट करना। तो इट इज दी रेशियो ऑफ फोर्स, और किस नेचर का होगा, परपेंडिकुलर नेचर का होगा, जो सरफेस पे ही लगेगा, ठीक है। इट इज रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया, ठीक है। अब देखो प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, इट इज डिनोटेड बाय P, तो क्या हो जाएगा, देखो फोर्स बाय एरिया। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, हमने ये टर्म पहले भी स्टडी की हुई है, फोर्स बाय एरिया, जब हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी किया था, उसमें हमने इसे नाम दिया था स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। बस क्या है कि जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो हम उसे स्ट्रेस नाम दे देते हैं, फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ही होता है, और जब हम लिक्विड या गैसेस की बात करते हैं तब हम उसे क्या नाम दे देते हैं, प्रेशर। सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है, जब हम फोर सॉलिड्स की बात करेंगे तो हमने जनरली बस क्या नाम दे दिया, उसे हमने नाम दे दिया स्ट्रेस, ठीक है। अगर हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड में हमारे पास क्या आ जाता है, लिक्विड प्लस गैस आ जाती है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो हम उसे नाम दे देंगे प्रेशर, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। फोर्स बाय एरिया है, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है हमारे पास, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस हम कंबाइन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, 1 पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। क्या इसकी एक और यूनिट होती है, बहुत फेमस यूनिट है, प्रेशर को हम बार में भी शो करते हैं, ठीक है, 1 बार। इसकी जो यूनिट होती है वो उसको हम 1 बार, और इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। 1 बार की प्रेशर की यूनिट है, और वो किससे इक्वल होती है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हम ये सारा स्टडी करते हैं, जो भी हम फॉर्मेशन निकालते हैं या हम कोई भी थ्योरी स्टडी करते हैं, वो आइडियल नेचर की होती है, ठीक है ना। रियल इंपैक्ट में हमेशा हर एक चीज अलग ही होती है। तो हम इसमें ये एज्यूम करके चलते हैं, जो वाटर होता है जनरली वो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, ये हमने प्रॉपर्टी में स्टडी किया था कि ये अपनी वॉल्यूम को, ओवरऑल वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा, चाहे हम उसकी शेप कितनी मर्जी चेंज कर लें, शेप हम जैसी मर्जी चेंज कर ले, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम उसका हमेशा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है ना। वाटर अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन उसका ओवरऑल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे कि भी उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात ध्यान में रखना। गैस इज इजिली कंप्रेसिबल होती है, इजिली कंप्रेसिबल होती है। मान लो उसको अगर मैंने स्मॉल इतने पोर्शन के अंदर मान लो मैंने एयर रखी हुई है, अगर मैं उसे ओपन कर दूंगा तो वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है पूरे रूम का, ठीक है। तो गैसेस क्या होती है, वो कंप्रेसिबल इन नेचर होती है, ठीक है ना। और हम क्या स्टडी करते हैं, सॉलिड में हमने स्टडी किया था एक कंसेप्ट शेयर स्ट्रेस, इसमें भी हमने शेयर स्ट्रेस का कंसेप्ट स्टडी किया है फ्लूइड में, जब हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी विस्कोसिटी, ठीक है ना। जो फ्लूइड, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो विस्कोसिटी के अगेंस्ट, ये हम कर चुके हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन, आपको थोड़ा सा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश करने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। कुछ चीजें होती हैं जो वर्बल टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो रह जाती हैं जब हम कोई नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो शेयर स्ट्रेस का कंसेप्ट होता है सॉलिड के केस में, वो क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस अगर लग रही है सॉलिड में,
तो वो उसके अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और उसमें जो चेंज आता है वो मिनिमम आता है, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, तो अगर मान लो ये दो सरफेस के बीच में फ्लूइड है और मैं शेयर स्ट्रेस लगा रहा हूं, टेंजेंशियली लगती है ना, मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, शेयर फोर्स, उससे शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होगी किसमें, वाटर में, ठीक है। अब ये वाटर में इंड्यूस होगी तो उसका लेवल कितना होगा, वो तो उसके अगेंस्ट, मतलब इस रेजिस्टेंस जो ये शेयर स्ट्रेस हम इंड्यूस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट फ्लूइड रेजिस्टेंस कितनी ऑफर करेगा, मिनिमम। क्योंकि देखो ना, अगर मैंने इसके बीच में फ्लूइड रखा हुआ है और मैंने ऐसे इसको टेंजेंशियली फोर्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है, तो इसके अंदर फ्लूइड के अंदर रेजिस्टेंस जो स्ट्रेस है वो शेयर स्ट्रेस ऑफर होगी, लेकिन तो जो फ्लूइड है वो उसे रोक नहीं पाएगा इस स्ट्रेस को, और फ्लूइड उसके अगेंस्ट, उसके साथ ही क्या हो जाता है, बह जाता है ना, मतलब उसने तो अपनी सारी शेप चेंज कर ली, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गई, मैक्सिमम चेंज आ गया उसके अंदर, ठीक है ना। तो चलो हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। हमने प्रेशर स्टडी किया, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स, और ये फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर नेचर का होता है, जो एरिया के अगेंस्ट लगता है, ठीक है ना, जिस एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे हमने लगाना है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला फोर्स का एरिया SI यूनिट पर मीटर स्क्वायर, यहां इसे 1 पास्कल भी बोलते हैं, ये हम कर चुके हैं, स्ट्रेस की यूनिट होती है 1 बार इज नॉट एज फॉर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है ये प्रेशर की, ठीक है, इतना इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर कैसे वेरी करता है उसका एक हमने रिलेशनशिप सेटअप करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट और अच्छी डेरिवेशन है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। हमने एक कंटेनर पिक किया और उसमें क्या है कि फ्लूइड, ठीक है ना, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई ऑयल भी हो सकता है। हमने उसके अंदर क्या किया, ठीक है, कंटेनर है, हमने इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है उसी में से हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लिया। फ्लूइड एलिमेंट किसी भी शेप का आप कंसीडर कर सकते हो, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, कोई भी शेप का, ये तो हमारी असम्पशन है ना। मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप का क्या किया, एक फ्लूइड एलिमेंट, मैंने सोचा कि फ्लूइड एलिमेंट जो है वो किस नेचर का है, सिलेंड्रिकल नेचर का है, ठीक है। से लेट अस अस्यूम a fluid element of cylindrical shape, ठीक है। हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का फ्लूइड एलिमेंट, मतलब एक बीच में से एक एलिमेंट पिक किया और मैंने मान लिया वो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। और इसका टॉप पॉइंट मैंने A कंसीडर कर लिया, बॉटम B कंसीडर कर लिया, ठीक है। लेकिन वो सिलेंड्रिकल जो शेप है वो कैसा है, यूनिफॉर्म इन नेचर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसका एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। और इस फ्लूइड एलिमेंट की हाइट जो है वो क्या है, h है, h इज द हाइट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है, यहां पर। और A is the area of fluid element, fluid element का एरिया जो है वो A, ठीक है। चलो फिर ये एप्लीकेशन आप क्या करो, P और Q पिक कर लो, या P Q पिक कर लो, ठीक है। अपर एंड P है, लोअर एंड Q, और एरिया ऑफ फ्लूइड एलिमेंट जो है वो क्या है हमारे पास, A। अब देखो यहां पर, अब हमने क्या करना है, अब देखो इस फ्लूइड एलिमेंट पे जो अपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर सेक्शन हमने पिक करना है, ठीक है, डेप्थ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। मान लो यहां पर फोर्स लग रहा है FP, एट फेस P, ऐसे यहां जो मॉलिक्यूल होगा वो ये बॉटम से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये मान लो PQ फोर्स, ठीक है, FQ फोर्स लगा रहा है,
यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, जो हमारे पास प्रेशर फोर्स लग रहा है एक तरीके से, प्रेशर फोर्स exerted at face P, वो हमने क्या मान लिया? F ऑफ P मान लिया। और प्रेशर फोर्स exerted at फेस Q, वो मैंने क्या मान लिया? FQ मान लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो मैंने फोर्सेस मान लिए। और ये जो फ्लूइड एलिमेंट का खुद का जो सेल्फ वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मैं नंबर ऑफ फोर्सेस देख रहा हूं डेप्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका जो सेल्फ वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वेट। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? और वेट ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट वो कितना है? कैपिटल W है। और ये किससे इक्वल होता है? M इंटू में G के इक्वल होता है। हमने किया हुआ है मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक से दिस फ्लूइड हैविंग डेंसिटी मैंने एज्यूम कर लिया, वो कितनी है? रो है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है, तो उस फ्लूइड एलिमेंट की डेंसिटी भी कितनी होगी? रो ही होगी। यहां तक अब देखो, अगर मैं निकालू प्रेशर एट पॉइंट या एट फेस ए पर कितना प्रेशर इंटेंसिटी होगी? वो कितनी आ गई? PA आ गई। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है? FP। ठीक है, एरिया मैंने एज्यूम कर लिया वो A है। ठीक है, यहां तक एरिया मैंने एज्यूम कर लिया। A इज द एरिया ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो यहां से FP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? PA इंटू में A। क्लियर है यहां तक? इतना क्वेश्चन यहां तक। ठीक है ना? हमने प्रेशर इंटेंसिटी निकाली A पॉइंट पर, मतलब इस फेस पर, सॉरी A नहीं है, हमने इसे P नाम दे दिया था, P पॉइंट पर। तो वो P आप लिख लो उसको। ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट P, तो वो F फोर्स एट पॉइंट P डिवाइड बाय एरिया हो गया। तो फोर्स एट पॉइंट P किससे इक्वल आ जाएगा? प्रेशर एट पॉइंट P इंटू में एरिया। सिमिलर वे में अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट Q निकालू, प्रेशर एट पॉइंट Q निकालू, तो ये P ऑफ Q किससे इक्वल आ जाएगा? F ऑफ Q डिवाइड बाय एरिया सेम रहेगा, चाहे यहां एरिया लो चाहे यहां एरिया लो, क्योंकि यूनिफॉर्म इन नेचर है, सिलेंड्रिकल शेप। तो यहां से F ऑफ Q किससे इक्वल आ जाएगा? P ऑफ Q इंटू में A के इक्वल आ जाएगा। यहां तक हम कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने यहां पर जो फोर्स की इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट कर ली, यहां पर जो फोर्स की इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट कर ली। अब देखो वेट किससे इक्वल है? M इंटू में G, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास देखो, डेंसिटी का हमने फॉर्मूला किया हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास किससे इक्वल आ जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। मान लिया डेंसिटी फ्लूइड की हमारे पास रो है, इंटू में G चल ही रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया हम A लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एरिया, चलो ये पहले यहां ऐसे लिख दो, एरिया इंटू में लेंथ इंटू में G। अब देखो एरिया तो हमने A पिक किया, लेंथ कितनी है इसकी? हाइट कितनी है हमारे पास? H इंटू में G। ये वेट आ गया। ठीक है यहां तक। अब हमें मालूम है कि स्टैटिक फ्लूइड के अंदर जो भी फ्लूइड होता है हमारे पास, जो भी फ्लूइड पार्टिकल पिक करो, मॉलिक्यूल पिक करो, एलिमेंट पिक करो, वो स्टेबल होता है। वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है, वो अपनी शेप, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। अगर वो चेंज करेगा तो वो डायनेमिक स्टेट हो जाएगी। स्टैटिक हमने इसलिए बोला ना कि ये फ्लूइड एलिमेंट है, तो ये इसी मतलब अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। होल्ड करके रखा हुआ है, डेट मींस इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, इसे यहां तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, हमें क्या गिवन है? हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन गिवन है, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है। तो देखो जो फ्लूइड एलिमेंट होगा इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट होगा ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड।
स्टैटिक फ्लूइड की वजह से जो ये फ्लूइड एलिमेंट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है, जितना वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब देखो अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, F क्यूब, वो किससे इक्वल होना चाहिए, डाउनवर्ड। देखो Fp और वेट दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, W के इक्वल होना चाहिए इन दोनों को मिला के, ठीक है। तो यहां से Fq और सॉरी ये तो हो गया हमारे पास, Fq माइनस Fp इज इक्वल टू W के इक्वल आ जाएगा। Fq की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली है, PQ इंटू में A, और Fp की वैल्यू क्या हमने आइडेंटिफाई की है, PP इंटू में A, दैट इज इक्वल टू वेट की वैल्यू देखो रो A H G, ठीक है। एरिया अगर मैं कॉमन आउट ले लूं तो यहां रह जाएगा PQ माइनस PP इज इक्वल टू रो A H G, तो यहां से S से H कैंसिल आउट हो, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, PQ माइनस में PP इज इक्वल टू रो G H, ठीक है। यहां ध्यान से समझना है, देखो प्रेशर इंटेंसिटी एट द बॉटम, प्रेशर इंटेंसिटी एट द टॉप इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहां से PQ की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो रो जी एच प्लस PP, ऐसे इस फॉर्म में लिख लो। मैंने आपको बोला था ना कि अपर सेक्शन पे प्रेशर की इंटेंसिटी कम होगी, लोअर सेक्शन पे ज्यादा होगी, क्योंकि हम डेप्थ के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो यहां पर भी यही आ रहा है, देखो जो प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट एट दिस मतलब बॉटम पर तो किससे इक्वल है, जितनी प्रेशर इंटेंसिटी अपर सेक्शन पे थी प्लस उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, दैट मींस ये प्रेशर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। PQ इज ग्रेटर देन PP ही आएगा हमारे पास फाइनली विद दिस रिजल्ट। आ रही है बात समझ में, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। यहां तक इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। हमारे पास यहां से रिजल्ट क्या आ गया है, PQ इज इक्वल टू PP प्लस रो जी एच। अगर हम देखो इसमें केस अप्लाई कर दें, अगर हम इसमें केस अप्लाई करते हैं कि इफ हाइट इज टेकन फ्रॉम द अपर सरफेस, अगर मैं ये ज्यूम कर लूं ये जो फ्लूइड एलिमेंट है वो ये अपर सरफेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपर सरफेस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब ये जो अपर सरफेस है वो किसके टच में है, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। मतलब अब अपर सरफेस पे जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो कौन एक्सर्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर करेगी, ठीक है। तो बस यहां जो हमारे पास प्रेशर इंटेंसिटी जो हम P कंसीडर कर रहे थे, इससे हमने P पॉइंट कंसीडर किया था, यहां पर हम इसे लिख देंगे PA, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास यहां रिजल्ट अब आ जाएगा PQ इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1.13 बार के इक्वल होती है, या हम जनरली 1 बार लिख देते हैं। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपने वैल्यू ध्यान में रखनी है। स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.013 बार या फिर 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसे पोज करके नोट डाउन करो।